हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं जीके के 20 क्वेश्चंस जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये मैं आपके सारे पेपर से ही क्वेश्चंस लाता हूं। तो जितने भी जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करवाता हूं, और आगे भी मैं ऐसे ही सॉल्व करवाऊँगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले। ऑप्शन ए है आपका लोक कल्याणकारी राज्य सरकार की स्थापना। ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ऑप्शन सी है कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना। और ऑप्शन डी है राज्य द्वारा विकास के नए अवसर पर उपलब्ध कराना। तो गाइस, अगर आप लोगों को इन किसी भी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के अगर आपको उत्तर पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये आपका, अगर मैं कहूँ तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें स्टार लगा लीजिए या आप इसको साइड में लिख लीजिए कहीं अगर नोटबुक बनाते हैं तो। है आपका कपिल मुनि। ऑप्शन बी है आपका गौतम। ऑप्शन सी है आपका चार्वाक। और ऑप्शन डी है आपका जैमिनी। तो गाइस, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सांख्य दर्शन के ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल मुनि थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामूहिक उपभोग का अर्थ है। तो ऑप्शन है घरेलू खपत, ऑप्शन बी है वैयक्तिक खपत, और ऑप्शन सी है आपका स्व खपत, और ऑप्शन डी है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक उपभोग का अर्थ है आपका जो है घरेलू खपत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, घरेलू खपत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत, ऑप्शन बी है आपका औषधि, और ऑप्शन सी है आपका चावल, और ऑप्शन डी है आपका दिया सलाई की डिबिया। तो गाइस, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चावल। चावल की जो डिमांड है वो आपकी जो है लोचदार है। क्या है? लोचदार है। इसे हम संविधान की भाषा में कह सकते हैं कि लोचदार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है आपका 5, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण उदाहरण है या उपकरण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी है बजटीय नीति, ऑप्शन डी है व्यापार नीति। तो गाइज, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी एक मिनट, सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा कुछ बैक स्पेस हो गया था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कटे। तो इसका मैं आप क्वेश्चन नंबर 5वां करवा रहा था। तो नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? ऑप्शन ए है आपका राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी है आपका मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी है आपका बजटीय नीति, और ऑप्शन डी है आपका व्यापार नीति। तो गाइज, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति उसी के उपकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, जैन मंदिर है। ऑप्शन ए है बौद्धों द्वारा, ऑप्शन बी है आपका जैनियों द्वारा, और ऑप्शन सी है हिंदुओं द्वारा, और ऑप्शन डी है आपका सिखों द्वारा। तो गाइस, अगर ये जैन मंदिर है तो सबसे पहले आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ये समझ जाना चाहिए कि ये जैनियों द्वारा ही मंदिर की स्थापना हुई है। तो अभी चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गाइज, ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में ऑलरेडी आ चुका है, और ये आपका जो है एसएससी जीडी में भी आ चुका है, और आरआरबी यानी रेलवे के 2 भर्तियों में ऑलरेडी आ चुका है, ग्रुप डी और ग्रुप बी में ऑलरेडी आ चुका है।
तो गाइस अगर गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं आप ऑप्शन आपके इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि चारों की अलग अलग कृतियाँ हैं। तो मैं किसी दिन आपको जब हिंदी पढ़ाऊँगा तो हिंदी में आपको वो सारे वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा जिसमें लेखक और उनकी कृतियाँ मेंशन रहेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका जो सही उत्तर होगा गाइज वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने पदवी ग्रहण नहीं की थी और वो खलीफा ही बना था। अब इन क्वेश्चनों में से आपको 2-4 क्वेश्चन और भी मिल जाते हैं अगर आप ढूंढते हैं। तो एक तो मैं इल्तुतमिश का कहूँगा। इल्तुतमिश को आपको गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, क्योंकि मैं ऐसे पीडीएफ बना के और इतनी मेहनत करके आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वीडियो। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी आपके एसएससी जीडी की भर्ती देख रहे हैं उन लोगों को ये क्वेश्चन ना मिल पाए। तो अगर कोई भी आपके रिलेशन में है या कोई आपका फ्रेंड है या कोई फ्रेंड सर्कल में है तो उनको प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो गाइज़ हम बहुत इसके बारे में सुन चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैं पहले एक बार आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए आपका बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, और ऑप्शन डी है आपका बृहस्पति। तो जो पृथ्वी के आकार में है वो है आपका शुक्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें का। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। सही ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है आपका नेपच्यून, और ऑप्शन सी है आपका बुध, और ऑप्शन डी है आपका प्लूटो। तो किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? तो वो है आपका बुध, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। बाकी आपके सारे ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 11, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दशा के अध्ययन को कहा जाता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर बता देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है आपका एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका मार्टिआरलॉजी, और ऑप्शन सी है आपका सिस्मोलॉजी, और ऑप्शन डी है आपका एस्ट्रोमोनोलॉजी। तो गाइस अगर सिस्मोलॉजी की बात करें तो सिस्मोलॉजी ये भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजी। इसीलिए मैंने इसको शुद्ध और साफ अक्षरों में पढ़ा। मीटियोरोलॉजी जो है ये वायुमंडलीय की दशा नापने के लिए होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो गाइस अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताते जाइएगा। मैं आपको सारे ऑप्शन बताने के बाद ही सही उत्तर बताऊंगा, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। ऑप्शन ए है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो जो इसका सही उत्तर होगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी असम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 13, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद से मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कंकोड़ तट जो है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कहा जाता है, या उस कंकोड़ तट जो है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका किस प्रजाति की, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है गाइस, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका शाल, ऑप्शन बी है पीर, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस, और ऑप्शन डी है टीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस जो है नीलगिरी
के समान है। अब आप नीलगिरी के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप इसे गूगल करके देख लीजिएगा। ये सेम आपके यूकेलिप्टस, जो लिपस्टिक का पेड़ होता है, यूकेलिप्टस, ये वही होते हैं, सेम ही होते हैं, देखने में सेम लगते हैं, सामान्य रूप से मिलते जुलते हैं कह सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 है आपका, गच्चा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो जो गच्चा है, GACCHA, तो इसको पढ़ना ना भूलिएगा, गच्चा बोलेंगे इसको, धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका हिंदू, ऑप्शन बी है आपका बौद्ध धर्म, किस धर्म से संबंधित है गाइस, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। तो इसका जो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन बी है अवसर की समानता, ऑप्शन सी है आपका अधिकारों की सुरक्षा, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो गाइस, जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, तो स्वतंत्रता और निष्पक्षता का चुनाव भी होता है, अवसर की समानता भी होता है, और अधिकारों की सुरक्षा भी होता है। तो इसमें से हम किसी एक को ना मार के हम उपयुक्त सभी मारेंगे, यानी उपयुक्त सभी का सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 18वां, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। गाइस, ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको 5 से 6 बार तैयार करवा चुका हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आप बार बार देते हैं तो इससे क्या होता है, ये आपके मैं जितने भी पेपर सॉल्व करता हूँ तो उनमें कहीं ना कहीं आपके 10 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं जो मैच कर जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो बार बार रिवीजन हो जाते हैं। तो इसका इसमें पढ़ेंगे आपका तैयार हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। इसमें आपका ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को जब यह पूर्णतः तैयार हुआ था, तब 284 संविधान के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, यहाँ पे आपको फिल करना है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए है आपका मूल संविधान के एक भाग के रूप में, ऑप्शन आपका बी है आपका चौथे संविधान के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ऑप्शन सी है संसद द्वारा जोड़े गए हैं, और ऑप्शन डी है आपका 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो गाइज, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो भी मैं आपके जो रिटर्न आ जाते हैं आपके हर पेपर में, तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए जिन्हें मैं कहता हूँ कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो रियल में आपके पेपर में ही आए हुए हैं, क्योंकि ये मैंने अपने से कोई टाइप करके क्वेश्चन नहीं बना के रखे हैं, और ये मैं पेपर उठाता हूँ और पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, मूल संविधान के भाग के रूप में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पहले देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए, पहले इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31 द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38 द्वारा, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 37 द्वारा, और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 39 द्वारा। तो गाइस, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों में से जितने भी मैंने बताए हैं, तो अगर मैं बताता हूं उससे पहले अगर आपको पता है तो आर्टिकल 37 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 के द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में यूपीएसआई या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़।